दोस्तों, आज की कहानी है बहू को भी सम्मान मिलना चाहिए। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुनीता जी आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई थी। अब बस बहू आ जाए तो चैन की सांस ले लो कहते हुए बैठ गई। अब और हिम्मत नहीं है कुछ करने की। उसके आते ही साबी उसके हाथ में सौंप कर कहूंगी, लो भाई संभालो अपना घर बार। मैं तो पार पा गई हूँ इन सब से। छोटे की शादी में तो अभी बहुत समय है। सोचते सोचते उन्हें कुछ ख्याल आया कि शांता मौसी को कहूँ फिर से। आज सुबह ही तो उन्होंने रोहन को कहा भी तो था। उसने फिर से कहकर टाल दिया, अभी नहीं माँ, अरे अभी नहीं। तो कब 28 का तो हो गया ही। 2 साल बाद तो प्रौढ़ावस्था में चला जाएगा। कौन देगा अपनी बेटी तुझे। आप पहले स्नेह का देख लो ना, वो भी तो अभी 24 की हो गई। जल्दी से उन्हें अपने हाथ पहुँचे और शांता मौसी को फोन करने बैठ गई। मासी, आपको मैंने रोहन और स्नेह के लिए कहा था ना। कोई बात बनी क्या, उधर से आवाज आई। बहू तू चिंता ना कर, शाम को आती हूँ मैं कहकर उन्होंने फोन रख दिया। शाम को करीब 5 बजे डोरबेल बजी। घर में कोई और था ही नहीं तो सुनीता जी ने ही दरवाजा खोला। अरे मासी, आप आ गई। हाँ बहू आ तो गई। जरा बहू ठंडा सा तो पानी तो ला। हाँ अभी लई कहकर सुनीता जी पानी लेकर आती हैं। हाँ तो बताइए मासी, क्या लेगी आप, चाहे या ठंडा कहकर मासी के साथ सोफे पर ही बैठ गई। देख बहू, मैं तो बस मिठाई खाऊंगी शादी की, वो भी एक नहीं दो दो। हाँ हाँ मौसी, उसके लिए रिश्ते भी तो सही। आप बताइए, मिला कुछ मिला तो ही। देख बहू, ये है कुछ लड़कों की, ये देख पहले। इनमें बस दिक्कत ये है कि सब घर परिवार वाले हैं, मतलब बड़ा पूरा परिवार, और नौकरी भी उसी शहर में ही। तो जो तू चाहे वो न हो पाए इनमें। मतलब रहना तो परिवार के साथ ही पड़ेगा, लेकिन लड़के सारे हीरे हैं हीरे। अब बाकी तू देख ले। देख मौसी, साफ सी बात है, अभी तू शादी करके रह लेगी साथ में, फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ खटपट का बहाना करके अलग हो जाएगी, और मैं फिर उसी शादी में हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। आखिर कब तक निभाएगी, 7 साल 6 महीने में तो अलग हो जाएगी। इसके लिए मैं इसको हर सारा सामान दूंगी, एलईडी, फ्रिज, मशीन, फर्नीचर, बेड, सोफा, एसी और गाड़ी भी। कल को उसे किसी चीज के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े। बस यही चाहती हूँ मैं। देखना उनका मुंह ना भर दिया पैसों से तो कहना। बाकी मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, इसलिए थोड़ा कि वो बस सुले सौके में घुसी रही। अरे जानती हूँ परिवार में रहने का मतलब क्या होता है, बस नौकरानी बनाकर रख दिया जाएगी। जब तक कमाएगी नहीं तो घर में भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ समझ गई मैं, देखूंगी और कोई इस लायक होगा तो। यह ले, रोहन के लिए भी लाई हूँ कुछ फोटो। उनके पीछे ही लड़कियों की पढ़ाई भी लिखी है। मुझे तो समझ ना आई, बहू तू ही देख ले। और कहकर मौसी ने कुछ फोटो सुनीता जी को थमा दी। एक एक कर फोटो सुनीता जी देखती जा रही थी और मौसी से उसके परिवार और घर बारे में पूछती जा रही थी। अचानक एक लड़की की फोटो देखकर सुनीता की नजर उस पर ही ठहर गई। इसके बारे में बताइए कुछ मासी, मुझे तो यह बहुत पसंद है। इसके बारे में क्या कहूँ बहू, ये तो बेचारी बड़ी अभागी नहीं। 3 साल पहले ही पिता का साया सर से उठ गया है। श्यार श्यार बने हैं, जबकि सब एक से बढ़कर एक। 2 बहनों की शादी हो गई। अब और ये 2 बच्ची हैं, एक है इनमें एमए कर रखी है, अब स्कूल में पढ़ावे हैं, और बहन इसकी बीए कर रही है। वो ट्यूशन पढ़ावे हैं बच्चों को। घर की हालत तो सही ना है।
बहू इसके लेन देन भी नहीं कर पाओगी और मुझे तो लगे हैं कि बारात की खातिरदारी भी नहीं कर पाएंगे। उसकी कोई बात नहीं है मासी। सुनीता जी ने कहना शुरू कर दिया, बस मेरी एक शर्त है कि लड़की नौकरी नहीं करेगी, बाकी सब मैं खुद करूंगी। शादी के कपड़ों से लेकर उसके जेवर बारात की खातिरदारी सब कुछ मेरा। बस मेरी एक शर्त है, वो नौकरी नहीं करेगी। ये बहुएं जब नौकरी करने लगती हैं ना तो घर का ध्यान ही नहीं रखती, घर तो उन्हें फिर काटने को दौड़ता है। और देखो मौसी, हम जाने की कितने ले देकर श्यार उसके आने के बाद पास हो जाएंगे। बाकी मेहमान हमारे यहाँ ज्यादा आते ही नहीं, महीने में 2 श्यार लोग आते जाते रहते हैं गांव से। यहाँ मेरी और इनकी बहनें, बस मौसी तुम तो जानती हो, सारी उम्र हो गई मेरी इसी घर गृहस्थी में। बस अब तो सने और रोन की शादी करके सब उसे सौंप कर निश्चित हो जाऊंगी। बस मैं तो यही चाहती हूँ, आप उनसे बात करके बताओ। वैसे तो उनके लिए घर बैठे साक्षात भगवान मिलने जैसा है। मैं शाम को रोन को फोटो दिखाकर पूछती हूँ, अच्छा सल बहू, मैं भी चलती हूँ, देखो क्या हो सके। कहकर मौसी जाने लगी। अब मौसी ने भी सोचने पर मजबूर थी कि बहू ना नौकरी करेगी। वो इसलिए सोच रही है कि वो गरीब घर की है, कुछ लेन देन नहीं कर सके। अरे पढ़ी लिखी तो है ना वो, ना पर बेटी ना घर रहेगी, काहे कि उसकी दहेज में घर भर जाएगा। हे राम, कैसी सोच है लोगों की। अपनी बेटी को परिवार के साथ नहीं रखना, अपनी बेटी को घर के काम नहीं करवानी और अपनी बेटी को नौकरी करवानी और बहू से घर के काम करवाने, और बहू नौकरी नहीं करेगी, ये किसका न्याय है। दोस्तों, हमारे समाज में भी ऐसे लोग बहुत बैठे हैं जो बहुओं की भावना की कदर भी नहीं करते, क्योंकि बहू तो ऐसे घर की सही है जो परिवार को संभाले और सबके साथ मिलजुल कर रहे और अपने इशारों पर नाचे। और बेटी का ससुराल तो ऐसा सही, ना घर के काम करने पड़े और ना घर पे बैठे नौकरी करे। तो दोस्तों, यह क्या बात हुई, अपनी बेटी के लिए ऐसी सोच और बहू के लिए ऐसी सोच। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती करती हूँ कि ऐसी सोच ना रखनी चाहिए और दूसरों को भी बोलना चाहिए कि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, दिन ब दिन घटता जाएगा और ऐसे ही ना जाने कितनी बेटियों की जिंदगी खराब हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ आज की यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।